इस वक्त हम यहाँ पे बेला पे आए अपने बिजुंजो बिरादरी के साथ इज़हार यकजहती करने। आप लोग को इल्म में है, सारे सोशल मीडिया में भी आया हुआ है कि यहाँ पे बिजुंजो बिरादरी के घरों को मिसमार किया गया है। अगर किसी ज़मीन का केस अदालत में चलता है या उसके तनाज़े भी होते हैं, हर जगह ज़मीनों के तनाज़े भी होते हैं और अदालतों में केस चलते हैं, कई सदियों तक के केसेस चलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ज़मीन मिसमार करने आता है तो उसके पास अदालत के आर्डर होते हैं। यहाँ पे अदालत के आर्डर को उनके पास अदालत के आर्डर भी नहीं है, ना उनके पास ऐसा कोई सबूत है कि भाई अदालत की तरफ से कोई कहा गया हो कि भाई इसको यहाँ पे ज़मीन को किसी को बेदखल किया जाए। कई सदियों से हमारे बिजुंजो बिरादरी यहाँ आबाद है। ज़मीनों से बेदखल करना, उनके घरों को मिसमार करना दूर की बात है, लेकिन अफसोस इस बात पे है कि यहाँ पे हमारे माँ बहनों को घरों से घसीटा गया है। इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आप कहीं पे भी जाएं, औरत का एक बड़ा मकाम है। अगर कहीं पे किसी बिरादरी के दरमियान खून खराबा होता है, अगर फायरिंग का सिलसिला चल रहा होता है, कत्ल कर रहा होता है कोई किसी को, तो लेकिन हमारी माँ बहनें अगर किसी का दुपट्टा लेके वहाँ पे जाते हैं तो कत्ल वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ पे ये फायरिंग के सिलसिले बंद हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ हमारे माँ बहनों को बालों से खींच कर घरों से घसीट के बाहर निकाला गया है। ये बहुत अफसोस का बात है और मैं भूतानी कारवा की एक हैसियत से कहता हूँ कि भाई हमारे भूतानी साहब हैं, सीनियर सूबाई वज़ीर सरदार सर मोहम्मद भूतानी साहब और MNA मोहम्मद असलम भूतानी साहब, वो भी सख्ती से इस चीज़ का नोटिस ले। और यहाँ पे अफसोस ये भी होता है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के MP हैं, सदियों से यहाँ इलाके में वोट लेते भी आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन यहाँ के इलाके के नुमाइंदों की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई एक कानून के दायरे में किया जाए। लेकिन यहाँ पे आज तक मुझे अफसोस ये हो रहा है कि ना अदालत के कानून को माना जा रहा है, या अदालत ने जो नोटिस जारी किए हैं उसके मुताबिक भी यहाँ पे कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, और पुलिस भी यहाँ पे एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अगर कोई केस अदालत में चल रहा है तो फिलहाल यहाँ पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, ना किसी घर को मिसमार कर सकता है। और अफसोस ये भी ज़्यादा इलाके के लोगों में तशवीश पाई जाती है कि औरतों को इस तरह घरों से निकाल कर घसीटना, उनको बेदखल करना, ना कोई सरकार पे प्रूफ है उनके पास, ना कुछ है। अगर कोई ऐसी बात है तो कम से कम वो अदालत में पेश किया जाए। अगर किसी घर को मिसमार किया जाता है तो उस पर सरकारी अफसरान साथ होते हैं, सरकारी अफसरान की तरफ से, DC की तरफ से कोई अहकामात होते हैं तो सरकारी अफसरान की मौजूदगी में होता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ किया गया है, ना कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई है, ना सरकार की तरफ से कोई आर्डर आया है। बस ये सरकार की तरफ से भी आर्डर जब होता है या अदालत कोई नोटिस जारी करती है किसी जगह को खाली करने के लिए, तो वहाँ पर भी लेडीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और वहाँ घर के सामान है उनको सबको सेट में करके सिर्फ घरों को मिसमार किया। बिल्कुल सिर्फ घरों को मिसमार किया जाता है, लेकिन हर किसी के इज़्ज़त को इस तरह सारे मैदान पे नीलाम नहीं करता है, और ना औरतों के दुपट्टों को फेंका नहीं जाता है और घरों के सामानों को फेंका नहीं जाता है। ये अफसोस का मुकाम है। अभी ज़्यादा हम इस बारे में यही कह सकते हैं कि केस अदालत में ज़हर समात है, और इस तक दूसरे ग्रुपों से भी और इनको भी कहते हैं कि अदालत के फैसले का इंतज़ार करें। और दूसरा, अगर सरकारी अफसरान है, पुलिस है, तो वो भी एक तरफा कार्रवाई यहाँ के लिए ना करें तो ये बेहतर होगा। ये रिवायत के ख़िलाफ़ हैं। कौम बिरादरियाँ सब लसबिला में रहने वाले पुरअमन लोग हैं, और यहाँ पे हर किसी शख्स का इज़्ज़त है, हर किसी के ख़वातीन का इज़्ज़त है, उनका एहतराम किया जाए। तो यहाँ के अपना MP साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि किसी औरत के अगर ऊपर आती है, किसी औरत के ऊपर बेइज्जती होती है तो उसका सख्त उसने अल्फाज में मज़म्मत किया था। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जाम साहब भी इस चीज़ को देखेंगे, और ये औरत के नक्स नामून को पामाल किया गया है, चार दीवारी को पामाल किया गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी एक ऐसा मुस्बत किरदार अदा करेंगे और इस मामले को देखेंगे। शुक्रिया के साथ बलूची गोट यहाँ पे आना हुआ है। जाए वकू और दोस्त अली गोट जाए वकू मनाज़र को देखकर बड़े अफसोस का मकाम है कि यहाँ पे घरों को मिसमार किया गया, औरतों के तक़द्दुस का पामाल, और यहाँ के जो मकामी इलाका मकीन हैं उनके कहने से कि घर में कुरान शरीफ भी रखे हुए थे, उनका भी इन लोगों ने एहतराम नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट आप प्रोविजनल मिलकियत है, किसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि सिवाय गवर्नमेंट के बिना किसी आर्डर के यहाँ पे आके तक़द्दुस का पामाल करे। तो सदर साले मोहम्मद भूतानी साहब, MNA असलम भूतानी साहब से गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए और लोगों के
हक का अजाला किया जाए। एडिशनल सेशन जज रसबिला के मुताबिक एप्लीकेशन ए के तहत कोर्ट ने गिरफ्तारी 22A के तहत कोर्ट ने गिरफ्तारी के अमल का आर्डर दिया है, मगर इसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाया जा रहा है। इससे वाज़ेह है कि इंतज़ामिया की नाअहली है। तो बराए मेहरबानी एक बार फिर से कहना चाहता हूँ MNA असलम बदानी साहब से और सरदार सालेम अहमद साहब से कि इसका नोटिस लिया जाए और जो औरतों पे जो बर्पाई वगैरह हुई है, औरतों का तकद्दुस का पामाल हुआ है, एक बलोची रवायत के मुताबिक मनफी शान है। बहरहाल अपने आला कौम से अपील करता हूँ कि इस पर नोटिस लिया जाए और इंतज़ामिया की भी नाअहली है।